तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई एग्जाम निकालना होता है। सीजीएल या ये कभी भी ऐसे एग्जाम टारगेट मत करो जो आपका मोटिवेशन और डाउन करें, है ना। आप खुद देखिए, खुद से पूछिए कि मैं होमगार्ड और कांस्टेबल में नहीं लग पाया और मैं अब सीजीएल की तरफ इंतजार करने लगूं, तो शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस बात का। तो आप ऐसे टारगेट, कोई कह लगे मैं चलो यार मैं कांस्टेबल नहीं बन पाया, होमगार्ड नहीं बन पाया, आईएएस बनूंगा, ऐसे नहीं बनते भाई। ऐसे टारगेट्स मत सेट करिए। आप देखिए इसमें 2 वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका सपना वर्दी पहनने का था, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में 2 वैकेंसी बता रहा हूं जिनके फॉर्म आने वाले हैं। एक तो फॉरेस्ट गार्ड, वैकेंसी भले ही 700 है पर फॉर्म बहुत कम होते हैं। आपके सर पेट में अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं कह रहा हूं पेट में अगर 60-65 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर दोगे और अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ। सब कुछ बहुत अच्छी वैकेंसी अगर कोई चल रही है तो वो यूपी ट्रिपल एससी की चल रही है, कैलेंडर के साथ चल रही है और टाइम से एग्जाम करा रही है। टाइम से एग्जाम होने की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ पेपर में ये गड़बड़ वो गड़बड़, वो सारी बातें एक तरफ। फिलहाल मैं टाइम से एग्जाम कराने की, टाइम से फॉर्म निकालने की बात कर रहा हूं, तो वो सही चल रहा है फिलहाल इनका तरीका। ठीक है, एक और वैकेंसी है इसमें फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की एक और वैकेंसी है जो बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है, तो उसको भी जो दारू वगैरह पकड़ते हैं ना, वही नशे वाली चीज, वही आबकारी सिपाही होता है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो वाले चांस 2 अच्छे चांस है, चाहे आप यूपीएससी से बाहर हुए हो, चाहे आप होमगार्ड से बाहर हुए हो, चाहे आप कांस्टेबल से, क्योंकि 40 साल एज होती है, कोई भी फॉर्म भर देगा इसमें। तो इसमें ना एज की दिक्कत है ना हाइट की दिक्कत है, क्योंकि कांस्टेबल के बराबर हाइट है, उससे कमी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसलिए वो सारे बच्चों के लिए 2 ऑप्शन बनेंगे। बाकी क्या यूपी पुलिस में दोबारा भर्ती आ रही है, बहुत सारे बच्चे ये भी बात पूछ रहे हैं कि सर टारगेट क्या करें। तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है। बच्चों अगर सही पूछो तो बहुत श्योर मैं भी नहीं हूं कि यूपी कांस्टेबल की अगली कोई वैकेंसी आएगी, बहुत श्योर नहीं हूं मैं। आपके अवसर नहीं, इसका बैच ले आओ और हम अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मित्र, मुझे जब उम्मीद लगती है तो मैं बैच तब लाता हूं, और मुझे बहुत उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं और बच्चों का बहुत प्रेशर आ रहा है नए बैच के लिए। तो बच्चे, मेरा तो फायदा ही है ना कि अगर मैं नया बैच ले आऊंगा तो वो सेल होगा ही, लेकिन आपके अवसर भर्ती आएगी तो ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी शायद आ जाए। ये देखो कि 1.5 लाख नई भर्तियों की तैयारी 2027 से पहले युवाओं पर बीजेपी का बड़ा दाव। अब इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये आज की न्यूज है या कल की न्यूज है, कल शाम की न्यूज है। ठीक है, तो ये अब बीजेपी का बड़ा दाव है, 2027 से पहले 1.5 लाख आपके अवसर, इतनी तो कांस्टेबल में ही संभव है 1.5 लाख जैसी वैकेंसी। तो अब आप इसमें भी देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड, तो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड है जो यूपी पुलिस की भर्ती होमगार्ड की करता है या कांस्टेबल की करता है, एसआई की, 3 से अलावा कोई और नहीं करता है। तो इसमें 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। अब ये जो 1 लाख नई भर्तियां हैं, क्योंकि अगर जो प्रोसेस में देखोगे तो वो भी करीब 80-81 हजार भर्तियां बैठती हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी। अब ये उनके लिए कह रहे हैं या नई और भर्तियों के लिए कह रहे हैं, तो ये बात भी यहां से स्पष्ट नहीं होती, इसलिए बहुत सारे डाउट्स इन शब्दों पे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा वो बड़ी ईमानदारी से करता हूं बच्चों, इसमें कभी भी मैं अपनी पास से कुछ भी लाग लपेट करके नहीं बताता, शायद इसलिए आप मेरी बातों पर बहुत भरोसा भी करते हैं, है ना। यूपी में इस साल 1 लाख पुलिस भर्ती होगी, तो ये पहले की न्यूज है, वो भी अभी जो ट्वीट दिखाया था ये भी पहले का ही था, ये भी थोड़े दिन पहले का ही था, है ना। इससे पहले 81,000 की बात आई थी, फिर बाद में ये आई कि 81,000 जो भर्ती चल रही है यही है। तो इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब बच्चे ये है कि भाई ये भर्तियां अगर आई तो शायद ही अक्टूबर-नवंबर के आसपास आएंगी, पर क्या फिर अगर अक्टूबर-नवंबर, और चूंकि इलेक्शन है तो एग्जाम बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, तो फिर उस हिसाब से लगता है कि फिर बच्चों की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। तो इस असमंजस में हम लोग भी फंसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा बच्चों लगता नहीं है कि भाई एकदम शॉर्ट शॉर्ट जानकारी हो और भाई ये तब से फॉर्म आ जाएंगे या ये भर्ती पक्का आ रही है तो फिर हम लोग भी आपकी तैयारी में जुटे। और जब तक ये चीजें अंधेरे में है तब तक हम बच्चों से कैसे कह दे भाई आप इस पे लगो, क्योंकि टारगेट तो वो देना चाहिए जो निश्चित हो। अब जब सामने टारगेट ही अंधेरे में हो तो फिर कैसे कोई तैयारी करे, ये है एक दिक्कत बड़ी, है ना बच्चों। तो क्या